नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। अडानी समूह पर अमेरिका स्थित रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ दिया है। इस मामले को लेकर संसद में विपक्षी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है। वहीं अडानी समूह के समर्थन में अब आरएसएस आ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अडानी समूह को लेकर चल रही खबरें विदेशी घरेलू शेयर बाजारों से लेकर संसद तक हलचल पैदा कर रही हैं। अब वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अडानी समूह के समर्थन में आ गया है। संघ ने डिकोडिंग द हिट जॉब बाय हिंडनबर्ग अगेंस्ट अडानी ग्रुप नाम से एक आर्टिकल छापा है और इसमें अडानी समूह में मौजूदा चल रही हलचल के पीछे किसका हाथ है, इसके बारे में बताया है। ऑर्गेनाइजर में कहा गया कि अडानी ग्रुप पर हमले की शुरुआत 25 तारीख 2023 में शुरू नहीं हुई थी। इस ग्रुप को टारगेट करने की पटकथा 2016-2017 में ऑस्ट्रेलिया में रची गई थी। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अडानी समूह के 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ वापस लेने से देश की आर्थिक बुनियाद और अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं हुई है। वित्त मंत्री ने बजट के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों में ही 8 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आई है, लेकिन हाँ, एफपीओ आते रहे हैं और एफआईआई बाहर निकलते रहे हैं। बता दें कि अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के कारण कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट के कारण अडानी समूह की कंपनियों को 46% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। निवेशकों को भी चिंता सता रही है। इस मामले को लेकर संसद में भी खूब हंगामा हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहले से ही निशाने पर चल रहे गौतम अडानी पर कांग्रेस और हमलावर होती नजर आ रही है। जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश अडानी को लेकर पीएम मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं। अब सदन में विपक्षी नेता एकजुट होकर जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि वह इस मामले को लेकर 6 फरवरी को जिला स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अडानी ग्रुप का विवाद कहां तक जाएगा और विपक्ष कब तक इस मुद्दे पर अपनी राजनीति रोटियां सेकेगा और केंद्र सरकार विपक्ष के हमले से खुद को कैसे बचा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।